मैं अभयन तिवारी संत कबीर विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्टूडियो के अंतर्गत एमए राजनीति शास्त्र विषय के द्वितीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे पढ़ करके और सुन करके आप छात्र एवं छात्राएं लाभान्वित होंगे। टॉपिक है आज मार्सिलियो ऑफ पेडुआ। ये मध्ययुगीन विचारक है जिसके बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। मार्सिलियो ऑफ पेडुआ मध्य युग का अंतिम विचारक माना जाता है और ये इटली का विचारक था। इसकी राजनीति शास्त्र की महत्वपूर्ण देन ये है कि इन्होंने जो पोप की सर्वोपरिता मध्य युग में छाई रही उसका अंत करता है और ये गणतंत्रवाद का समर्थन करता है, जनसाधारण को शक्ति देता है, यहां तक कि पोप को भी असीमित शक्ति नहीं देता है। कहता है कि विश्व के जितने ईसाई समर्थक हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, वो व्यक्ति सर्वसाधारण व्यक्ति जिसको माने वही पोप बन सकता है और पोप भी अपने असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। इसके लिए उसने एक परिषद की स्थापना की, पैरवी किया कि पोप जो है निरंकुश न हो। हम देखते हैं कि मार्सिलियो ऑफ पेडुआ के पहले जितने भी विचारक हैं, चाहे पूर्ण रूप से चाहे आधे रूप में ही सही, पोप की सर्वोपरिता को मानते हैं। वो कहते हैं कि पोप जो है राजा को अगर गलत कार्य करता है तो उसे मार्गदर्शन कर सकता है, पदच्युत भी कर सकता है और कोई भी ईश्वरीय कानून के विपरीत कानून नहीं बन सकता। जो मानवीय कानून है या राष्ट्र का कानून है वो ईश्वरीय कानून के और आध्यात्मिक जो बाइबल में लिखी हुई बातें हैं उसको लोग मानेंगे। मार्सिलियो ऑफ पेडुआ मध्य युग का अंतिम विचारक माना जाता है और इनका समय काल 1275 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी माना जाता है। इसकी महत्वपूर्ण जो किताब है वो है डिफेंसर पेसिस। डिफेंसर पेसिस इसकी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और मार्सिलियो ऑफ पेडुआ इटली का निवासी था। दूसरी चीज ये बता दें कि राजनीति शास्त्र का इसका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है लोकप्रिय प्रभुसत्ता। हम देखते हैं कि आधुनिक विचारक रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया, तो इसके पहले ही मार्सिलियो ऑफ पेडुआ ने मध्य युग में प्रारंभ कर दिया था और उसने जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया वो गणतंत्रवाद पर आधारित था। गणतंत्रवाद यानी
ये जो है साधारण की शक्ति का समर्थन करता है। वो कहता है कि राजा या पोप जनसाधारण की आवाज के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं करेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि मार्सिलियो पेडुआ के अंतर्गत संप्रभुता की बात जो है दिखाई देती है, जिसको बोधा ने जाकर के संप्रभुता का सिद्धांत दिया, इसकी बीज जो है मार्सिलियो पेडुआ के अंतर्गत पड़ गया था। यानी प्रभुसत्ता की जो बीज है वो आप मार्सिलियो पेडुआ के अंतर्गत देखते हैं। मार्सिलियो पेडुआ के अंतर्गत देखते हैं कि इसने जनसाधारण को शक्ति दे करके, एक परिषद को अधिकार दे करके प्रभुसत्ता की परिकल्पना कर लेता है, उसको अंतिम शक्ति दे देता है और कहता है कि काउंसलिंग के में कार्य करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ न राजा कार्य करेगा और न पोप कार्य करेंगे। पोप के लिए भी काउंसलिंग की व्यवस्था करता है और राजा के लिए भी काउंसलिंग की व्यवस्था करता है। और जो विधायक शब्द इन्होंने विधायक शब्द का तात्पर्य जनसाधारण से लिया है और कहता है कि विधायक जिसको चाहे वही सरकार में रहेगा, वही राजा बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मार्सिलियो पेडुआ चर्च की तुलना में राज्य को शक्ति देता है और राज्य का जो शासक है वो जनसाधारण के इशारे पर ही कार्य करता है। यानी जनसाधारण को ये अंतिम रूप से शक्ति प्रदान कर देता है। जो मार्सिलियो पेडुआ के विचार पर ही हम देखते हैं कि रूसो का विचार, बोधा का विचार अवलंबित है, जो विकसित अवस्था में देखने को मिलता है। मार्सिलियो पेडुआ ने अरस्तु के विचार से प्रभावित होकर के कहता है कि राज्य को यथेष्ट सदजीवन के लिए प्रयास करना चाहिए। यानी जिस प्रकार अरस्तु मानता है कि व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए, सदजीवन के लिए राज्य आवश्यक है, उसी तरीके से मार्सिलियो पेडुआ कहता है कि सदजीवन के लिए राज्य को प्रयास करना चाहिए, उसको अच्छी वातावरण देना चाहिए, एक माहौल बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस पोप के शक्तियों के अलावा अन्य सब चीजों को भी सीमांकन करता है, आडंबरों को सीमांकन करता है। कहता है कि जो जनता हित में नहीं है वो शक्ति आध्यात्मिक ढकोसला है और ये कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़े। इसके अलावा उसने कानून के बारे में, कानून संबंधी जो बातें हैं, कानून संबंधी बातों पर उसने कहा कि कानून बाध्यकारी होना चाहिए, कानून में बल प्रयोग आवश्यक है। कानून ऐसा हो जो बल प्रयोग जिसमें संभव हो। अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसे बल से बात को मनवाना चाहिए, चाहे पोप गलत कार्य करे, चाहे राजा कार्य करे। उसमें ये चीजें नहीं कि ये बात कह दिया जाए कि ये कार्य करोगे तो पाप होगा, आप स्वर्ग में नहीं जाओगे या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इतना ही कह करके व्यक्ति को छोड़ नहीं देना है, बल्कि उसको बल प्रयोग द्वारा सजा मिलनी चाहिए, बल प्रयोग द्वारा उस कानून का पालन करवाना चाहिए। तो मार्सिलियो पेडुआ के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो आधुनिक कानून है वो उस प्रकार के कानून की बात मार्सिलियो पेडुआ कहता है। केवल धार्मिक संदेश और अच्छे सत्य और मार्ग पर चलना, सत्य और अहिंसा की बात करना
और सत्य बोलना, गलत कार्य ना करना, केवल ईश्वर को आराध्य मान करके राज्य का संचालन करने का ये विरोधी है कुल मिला जुला के। हम इसके अलावा हम आपसे ये चर्चा कर चुके हैं कि मार्सिलियो पेडुआ ने प्रभुसत्ता का बीज जो है का प्रारंभ हो गया है और प्रारंभ हो गया था और ये सर्वसाधारण को अंतिम रूप से शक्ति प्रदान करता है। ये समानांतर सरकार का भी विरोधी है। यानी हम मध्य युग में देखते हैं कि एक तरफ पोप की सत्ता और दूसरे तरफ राजा की सत्ता समानांतर चलती है। पोप को आध्यात्मिक मामले में और राजा को जो लौकिक के मामला जो है उसको देख रेख करने के लिए सत्ता जो है सौंपा जाता है या कार्य करने के लिए अधिकार दिया जाता है। इसका मार्सिलियो पेडुआ जो है खंडन करता है और कहता है कि समानांतर सरकार नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें राजा की राजशक्ति यानी एक तंत्रवाद को बल देता है और राजनीतिक सत्ता को महत्वपूर्ण योगदान देता है। और राजनीतिक सत्ता जो एक तंत्रवाद के रूप में मानते हुए भी वो सर्वसाधारण को अंतिम रूप से शक्ति देता है, यानी गणतंत्रवाद का समर्थन अंतिम रूप से करता है। इसके समय काल में समानांतर सरकार की अवहेलना करके, खंडन करके और केवल गणतंत्रवाद की पराकाष्ठा को मानता है। गणतंत्रवाद का अभिप्राय यह है कि शक्ति एक व्यक्ति में ना होकर के एक समुदाय के रूप में, एक संगठन के रूप में, एक काउंसिलिंग के रूप में निहित होनी चाहिए, जिससे सरकार निरंकुश नहीं होगा, पोप निरंकुश नहीं होगा, मनमानी नहीं करेगा। नहीं तो पोप भी मनमानी कर सकता है, अपनी बात गलत को भी सही कह करके मनवा सकता है। इससे बचने के लिए जनमानस को अधिकार वो देता है। इसके अलावा दिव्य कानून की व्याख्या करने के लिए उसने महापरिषद को अधिकार देता है। कहता है कि दिव्य कानून वही हो सकता है जो परिषद द्वारा पारित बात हो, ये नहीं कि पोप जो कह दे वही बात मान लिया जाए, वही आध्यात्मिक चीजें मान लिया जाए कि वही सही है। इसका भी वो विरोध करता है और परिषद को अधिकार देता है कि दिव्य कानून किसे कहेंगे, इसका निर्धारण परिषद करेगी और जिसको परिषद कहेगी वही दिव्य कानून माना जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि मध्य युग में आध्यात्मिक सत्ता के आधार पर व्यक्ति की अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति का हनन होता था और तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वो कार्य मार्सिलियो पेडुआ ने खंडित करके पोप की सर्वोच्चता और राजा की सर्वोच्चता का अधिकार जो है सीमित करके और लोकतंत्र का हिमायती बना और गणतंत्रवाद को बढ़ावा दिया। यही इसकी महत्वपूर्ण योगदान है, जो लोकप्रिय सत्ता और गणतंत्रवाद मध्ययुगीन विचारक का एक ऐसा ये विचारक है जो राजनीति शास्त्र की महत्वपूर्ण देन है। प्रश्न यही आता है राजनीति शास्त्र के अंतर्गत कि मार्सिलियो पेडुआ ने गणतंत्रवाद के अंतर्गत किस प्रकार का बात कहा है, या मार्सिलियो पेडुआ की गणतंत्रवाद के रूप में क्या योगदान है, व्याख्या कीजिए। आज यही हम लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट दिन मध्य युग में चर्च और राजा की सत्ता का क्या विवाद था उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। तब तक आपको धन्यवाद देते हैं कि आगामी क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा। नेक्स्ट दिन हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।